राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित एक और बिल झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को सरकार को लौटाते हुए उसके प्रावधानों में संशोधन करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार अन्य राज्यों में लागू प्रावधानों की समीक्षा के बाद निर्णय ले, साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी जरूरी बताया है। वहीं राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने के बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजभवन की इस फैसले से राजनीति की बू आती है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी इस पर बयान दिया। देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को, मौजूदा लोकप्रिय सरकार को, महागठबंधन की इस युवा मुख्यमंत्री की सरकार को बेवजह बदनाम करने के लिए, एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह की कवायद हो रही है। और अफसोस होता है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसमें राजभवन भी शामिल हो जाता है। राज्यपाल के स्तर से ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी विधेयक में इस तरह का नुक्ताचीनी करना, खैर चलिए, उन्होंने जो उचित समझा। कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है इस तरह के जो एक्टिविटीज़ राजभवन से होते हैं, लेकिन फिर ठीक है, हम लोग सरकार की तरफ से उस विधेयक को फिर वापस भेजा जाएगा। सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार होगा, और नहीं तो फिर भेजा जाएगा। बात विधेयक ही नहीं, कई बार ऐसे मौके मिले हैं कि राज्यपाल ने सरकार के कई विधेयक वापस किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बार बार विधेयक को राज्यपाल महोदय के द्वारा वापस करना ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, और सरकार को डिफेम करके ये जनता में संदेश देने का काम किया जा रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनका यह दायित्व होता है यह देखना कि कोई भी कानून बन रहा है या कानून में संशोधन हो रहा है तो वो विधि सम्मत है या नहीं, या संविधान के सम्मत है कि नहीं। अभी राज्य सरकार ने उत्पाद संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, और उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि जो अगर कोई अनियमितता बढ़ती जाती है किसी दुकान पर, तो दुकान जो एजेंसी संचालित कर रही है उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होगी, उस दुकान के जो छोटे कर्मचारी हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी, और जो बिवरेजेस कॉर्पोरेशन है उसके भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, इसके पहले भी राजभवन और सरकार के बीच में तनातनी देखने को हमें मिल रही थी, लेकिन अब जब ये विधेयक लौटा दिया है इसके बाद से और ज्यादा सियासत जो है वो चरम पर पहुंच गई है झारखंड में। बिल्कुल पलक, और देखिए, अभी हाल में ही जब मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार सीधे तौर पर राज्यपाल पर निशाना साधा था और कहा था कि राजभवन जिसे निष्पक्ष माना जाता है, अब उसकी कार्यप्रणाली को देखकर लगता नहीं है कि अब वो निष्पक्ष है। और उसके बाद आप देखिए, ताबड़तोड़ जो है राजभवन और राज्यपाल पर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं। अब इस बार नया विषय है, क्योंकि कल देर शाम जो है झारखंड के राज्यपाल ने उत्पाद संशोधन विधेयक जो 2022 था उसे वापस कर दिया। 8 बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि इसमें आप सुधार करें। इसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रावधान है जिसको लेकर के राज्यपाल का सबसे ज्यादा जोर रहा। पहला पॉइंट ये था कि जो हम लगातार बयान खबर भी दिखा रहे हैं कि जो अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो सिर्फ निचले स्तर पर जो लोग हैं, कर्मचारी है, उन पर कार्रवाई होगी, न कि कोई अधिकारी और जिन्होंने वो टेंडर लिया है उस पर। यही वजह है कि इन 8 प्रावधानों को लेकर के राज्यपाल ने विधेयक को लौटाया। और उसके बाद आप देखिए, सत्ताधारी दल के नेता साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश में राजभवन शामिल है, और इसको लेकर के वो सीधा आरोप राज्यपाल पर लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी बचाव कर रही है, बीजेपी इस विधेयक की जो कमियां हैं उसको लगातार सामने रख रही है, और उनका ये कहना है कि विधेयक में कमियां हैं इसलिए राज्यपाल ने लौटाया है। तो एक बार फिर से एक नया सियासी मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन निशाने पर यह कहा जाए कि पूरे राजनीति के जो केंद्र बिंदु बन चुका है वो राजभवन है और राज्यपाल। वाकई मनीष, और सत्ता पक्ष ने साफ साफ सवाल इस पर उठा दिया। उनका कहना है कि इस फैसले से भी राजनीति की कहीं ना कहीं बू आती है। देखिए पलक, सत्ता पक्ष इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि कई बार राजभवन को लेकर के, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इससे पहले भी सत्ता पक्ष के जो नेता है वो राजभवन और राज्यपाल को लेकर के काफी ज्यादा निशाना साध रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हमने देखा था कि जब स्थापना दिवस समारोह था 15 नवंबर को, उस दौरान
काफी कोशिश करने के बावजूद राज्यपाल ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली और जी। एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए खड़ा हो गया था, जब मोराबादी मैदान में राज्यपाल की तस्वीर लगी हुई थी लेकिन राज्यपाल नहीं थे। हालांकि कल विधानसभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, लेकिन वो जो दूरियां थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर के या जिस तरह से लिफाफे की जो बात सामने आ रही है और जो राज्यपाल के लगातार एक दो बयान सामने आए थे, उसको लेकर के जो है जो या कहा जाए जो विवाद शुरू हुआ था राजभवन और राज्य सरकार के बीच में, अब वो हम कह सकते हैं कि और भी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह वाकई मनीष, और कहीं ना कहीं जो राज्यपाल और सरकार के बीच में जो तनातनी है वो कम होती हुई भी नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।